ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 21 दिसंबर 2020। तो चलिए हम सभी बाबा का आह्वान करते हैं। लंबी गहरी सांस से लीजिए। मीठे बाबा, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमें ये परम धाम से आकर मुरली सुनाते हो, हमारे जीवन को मधुर बनाते हो। बाबा, आपका कितना भी शुक्रिया करें वो बहुत ही कम होगा, सूर्य को दीप दिखाने समान। बाबा, आपने आकर पूरी क्षमा बना दी है। बाबा ने बोला, तुम अभी होलीएस्ट ऑफ दी होली पिता की गोद में आए हो, तुम्हें मनसा में भी होली बनना है। बाबा कह रहे हैं होलीएस्ट ऑफ द होली मतलब होलीएस्ट ऑफ द होली अर्थात पवित्रतम, पवित्रता में भी एकदम पवित्रतम उच्च कोटि के पिता की गोद में आए हो, तो तुम्हारे मन में भी पवित्रता रहनी चाहिए। मन में भी अर्थात संकल्प में भी कोई अपवित्रता। अब देखो, ब्राह्मण बच्चे कोई अपवित्र सोच तो नहीं रखते, मतलब किसी को बद्दुआ देना, उल्टा सीधा बोलना, लेकिन क्या रखते हैं? कौन सी अपवित्र बात पापा कह रहे हैं? क्या, क्यों, कैसे? इन प्रश्नों से भी पार, क्योंकि ये प्रश्न ही हमारे मन को फंसा देता है। अब सामने वाली आत्मा ऐसा क्यों कर रही है, उसका जवाब हमारे पास थोड़ी ना है। तो हमने अपने मन को तो फंसा दिया। तो मन को सदा सुमन बनाने के लिए परमात्मा की इस ज्ञान मुरली से टच में रहना है। और आत्माओं के अनुभव भी हो रहे हैं कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, प्राप्तियों से वो भरपूर हो रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम होलीएस्ट ऑफ द होली पिता की गोद में आए हो, तो वैसा बच्चा बनना है। प्रश्न है, होलीएस्ट ऑफ द होली बच्चों का नशा और निशानियां क्या होगी? उत्तर, उन्हें नशा होगा कि हमने होलीएस्ट ऑफ द होली पिता की गोद ली है, मतलब हम भगवान की गोद में हैं। हम होलीएस्ट देवी देवता बनते हैं। हमारे अंदर मनसा में भी कोई अशुद्ध ख्यालात आ नहीं सकते। हाँ, हम खुशबूदार फूल हैं, हमारे से कोई भी उल्टा कर्म हो नहीं सकता। हम अंतर्मुखी बन अपनी जांच करते हैं, मेरे से सबको खुशबू तो आती है, मेरी आँख किसी में डूबती तो नहीं। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, ऐसे बच्चे अपने आप को ऐसे चेक करेंगे कि मैं अंतर्मुखी बन। अंतर्मुखी अर्थात ऐसा नहीं कि किसी से बातें नहीं करना है, सब कुछ करना है, कार्य व्यवहार सब कुछ संभालते हुए अंदर ही अंदर हर कर्म करते बाबा से बातें करती रहनी। कोई गलती हो रही है तो बाबा से बातें कर ले, सौंप दे, पूछते रहे, बाबा मेरे से खुशबू तो आ रही है ना? मेरी आँख किसी में डूबती तो नहीं है? हाँ, मतलब खुशबू। अच्छा, एक होता है कि गुलाब और एक होता है उसका पत्ता। एक बार की बात है, एक बार एक गुलाब का बहुत सुंदर पौधा था और उसके साथ पत्ता भी लगा हुआ था। पत्ते तो होते ही हैं, तो सभी लोग आते थे, गार्डन में खिला हुआ था गुलाब। जितने लोग आते थे गुलाब को देखकर बड़े खुश होते थे, अरे वाह कितना सुंदर गुलाब है, रूहे गुलाब है, कितनी सुंदर कलर है, खुशबू है, कोमलता है। सारे लोग गुलाब की तारीफ करते थे। लेकिन उसी के नीचे सटा हुआ पत्ता जो था, वो एक दिन सोच रहा था कि सब गुलाब की तारीफ करते हैं, कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं है, मेरा जीवन क्या है, किसी काम के लायक नहीं है, किसी की नज़र मुझ पे नहीं पड़ती, मैं बस ऐसे ही हूँ, बिना काम के, बिना किसी मूल्य के। बड़ा उदास रहता था वो। एक बार जोरों से हवा चली तो वो पत्ता टूटकर बगल के सरोवर में गिर गया।
तो ऐसे बह रहा था, पानी में बहते जा रहा था। अचानक उसने देखा कि एक चींटी बगल के ज़मीन से नीचे पानी में गिर गई और वो डूब रही है। चींटा था बड़ा वाला, वो डूब रही है, कोशिश कर रही है, हाथ पैर मार रही है। तो पत्ते ने देखा और पत्ता बहते हुए उस चींटी के पास चला गया और बोला कि तुम मेरे ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें किनारे तक पहुंचा दूंगा। और चींटी झट से उस पत्ते पे चढ़ गई और पत्ता उसको धीरे 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 बहते हुए किनारे तक पहुंचा दिया। वो आराम से अपने जमीन पर ऐसे चढ़ गई। उसके बाद उस पत्ते ने सोचा कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं भी किसी के काम आया। तो कितनी अच्छी बात है ना। कभी भी अपने मूल्य को घटाना नहीं है। ईश्वर ने आपको धरती पर भेजा है तो जरूर कुछ अर्थ होगा। आप उसको ढूंढो कि आप क्या कर सकते हो। बैठे बैठे ऐसे नहीं सोचना कि मैं तो एकदम वर्थलेस हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हो। आपके अंदर वो क्षमता है अपने अंदर जानने के लिए। तो उसके लिए हमें अंतर्मुखी बनना पड़ेगा, है ना, ताकि सदा हमसे खुशबू आए हमारे विचारों से। गीत है आज की मुरली का। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, मिट जाएंगे हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में। आए हैं तेरे दर पे हम जिंदगी बनाने। बाबा के पास हम अपना जीवन बनाने ही तो आए हैं। आए हैं तेरे दर पे हम जिंदगी बनाने। देखेंगे अब तुम्ही को, सीखेंगे अब तुम्ही से, चलने से ही तो होगा, श्रीमत पर चलने से ही तो होगा। चर्चा तेरी गली में, चर्चा तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। कितना प्यारा मीठा गीत है ना, जो बच्चे बाबा से मिलने पर उनके लिए गाते हैं कि अब तो जीना भी तेरी गली में, तो मरना भी तेरी गली में। आगे बाबा बोल रहे हैं, अभी तो पुरुषार्थी हो, यह भी जानते हो कि पिता के पास आकर क्या करना होता है। सीखना होता है, पढ़ना होता है। एक पिता को छोड़कर दूसरा करना माना क्या है? विमुख हो जाना बाबा से। लौकिक पिता का भी बच्चा किस तरह से बाबा के साथ रहता है, पिता के साथ। हाँ, तो इसी तरह से हमें पारलौकिक अपने परम पिता के साथ रहना है। आगे बोले बाबा कि तुम्हारे में और सन्यासियों में फर्क है। वह होली बनते हैं लेकिन जन्म तो फिर भी पतित से लेते हैं ना। तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ द होली। बाबा सन्यासियों से और हम ब्राह्मण बच्चों से फर्क बता रहे कि वो पवित्र तो रहते हैं लेकिन जन्म कैसे हुआ? कुख वर्षावली, मतलब पतित के गर्भ से ही जन्म हुआ ना। लेकिन तुम बच्चे होलीएस्ट ऑफ द होली, क्योंकि तुम्हारा जन्म मुख से हुआ है, ब्रह्मा मुख से। अभी की बात बाबा कर रहे, जब आप ब्राह्मण जीवन में आए उस समय की बात कर रहे हैं कि हम ब्रह्मा मुख से ये ज्ञान सुनकर ही तुम्हारा जन्म हुआ है ना। हाँ, तो आत्मा पवित्र तभी बनती है। तुम स्वर्ग में देवी देवता हो तो तुम होली शब्द होली होते हो। मतलब स्वर्ग में जो देवी देवता है वो होली शब्द होली है, मतलब पवित्रतम से भी उच्च कोटि। और तुम्हारा सन्यास है अपने विकारों से। दुनिया वाले सन्यासी तो हद का सन्यास करते, घर बार छोड़ते,
लेकिन तुमने तो अपने विकारों का संन्यास किया है, वो भी परिवार में रहते, सांसारिकता में रहते तुमने आध्यात्मिकता को अपनाया है। कितनी बड़ी बात है ना। फिर बाबा बोल रहे, लेकिन इनको बनाने वाला तो जरूर चाहिए ना। अब देवी देवता होलीएस्ट ऑफ द होली हैं, तो उनको बनाया किसने? तो अपने में भी यह नशा रहना चाहिए था ना। हाँ, कि हमको देवता बनना है, हमें बनाने वाले स्वयं भगवान आ चुके हैं। कितनी बड़ी बात है। तुम यहाँ आए ही हो विश्व का मालिक बनने, तो उसके लिए कितना पढ़ाई करना, कितनी लगन रखनी चाहिए, वो तो तुम्हें सोचनी है। तुम बच्चों को तो नशा होना चाहिए ना कि हम किसकी गोद में आए हैं, हमको क्या बनना है। तो अंतर्मुखी हो, अपनी चलन देखो कि हमारे में कहाँ तक दैवी गुण धारण हुए हैं। सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे, फिर एक दिन भी बीता तो उनको पूर्णमासी थोड़ी कहेंगे। यह भी ऐसे ही है, थोड़ा थोड़ा जू के माफिक चक्र फिरता रहता है। मतलब नई चीज़ें धीरे 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 पुरानी हो जाती हैं। अब देखो, बनाना है बाबा को देवता, क्षत्रिय वैश्य शूद्र थोड़ी ना बनाना है, वो तो अपने आप ग्रेजुअली धीरे धीरे नीचे उतरते जाएंगे ना, तो बनते चले जाएंगे। मतलब नई चीज़ बनाने में मेहनत होती है, पुराना करने में कोई मेहनत नहीं होता, वो तो अपने आप होता है ऑटोमेटिक। तो ये बाबा कह रहे हैं। हाँ, बाबा है ओशन ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान का सागर। और बच्चों को तो कहते हैं बाबा नमस्ते। बाबा सबसे पहले नमस्ते कौन करते हैं? भगवान हम बच्चों को करते हैं। तो तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो, वहाँ सब रहते हो, फिर विश्व के भी तुम मालिक बनते हो। तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए मैं कहता हूँ कि तुम मुझसे भी ऊंच हो। बाबा हमें कितना ऊंचा उठाते हैं, कहते हैं कि तुम मेरे से भी बहुत ऊंचे हो, क्योंकि तुम ब्रह्मांड के, विश्व के, सभी के मालिक हो। तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा बार बार पूछ रहे हैं कि तुम सबको नशा है कि हम क्या बन रहे हैं। कभी तो बहुत अच्छी चलन होती है तुम्हारी, कभी तो फिर ऐसी चलन होती है जो नाम ही बदनाम कर देते हैं। बाबा कह रहे हैं, बाबा इसीलिए तो कहते हैं कि ब्राह्मणों के भी माला नहीं बन सकती, क्योंकि आज बहुत अच्छी तरह से चढ़ाई कर रहे हैं, कल फिर गिर जाते हैं। इसीलिए तो माला बनती है विष्णु की माला। सत्युग में माला बनेगी, माला का दाना तुम वहीं बनते हो। फिर बाबा कहते हैं कि अभी तो टाइम लगेगा, नंबरवार तो हर बात में होते ही हैं। मकान भी पहले सतो प्रधान होता है, फिर सतो रजो तमो होता है। सच बात है। कोई भी मकान जब हम बनाते हैं तो शुरू में एकदम सतो प्रधान, मतलब एकदम नया, न्यू, परफेक्ट, फिर धीरे धीरे वो पुरानी होते होते नीचे गिरने वाली स्टेजेस में आ जाता है। तो इसी तरह से तुम्हारी भी सतयुगी दुनिया थी। हाँ, फिर धीरे धीरे तुम आज किस दुनिया में आ गए हो। तो अपने ऊपर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए, हमारी दृष्टि ऐसी न हो जो हमारा पद ही भ्रष्ट हो जाए। ऐसे नहीं बाबा को लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, नहीं, अभी तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको भी अभी होली शब्द होली थोड़ी कहेंगे। मतलब बच्चे जो अभी तैयारी कर रहे हैं, ब्राह्मण बच्चे, अभी होली शब्द होली नहीं बने हैं, बन जाएंगे फिर तो ये शरीर भी नहीं रहेगा। मतलब वो तो एकदम लास्ट की स्टेज है। कर्मातीत अवस्था तभी आएगी जब हम हर कर्म करते उसके प्रभाव से परे। जैसे कि हलवा, हलवा हम सब बनाते हैं ना, तो कैसे बनता है? पहले उसको भूनते हैं, भूनते भूनते भूनते, जब लगता है कि हलवे ने किनारा छोड़ना शुरू कर दिया, कढ़ाई को पकड़ना छोड़ दिया, अब वो चिपक नहीं रहा है उसमें, और उसमें से खुशबू भी आ रही है, उसकी रंगत भी बदल गई, तब समझते ना कि हलवा बन गया। तो यही है कर्मातीत अवस्था, वो हलवेपन की स्टेज है कि हम मतलब संसारिकता से चिपक ही नहीं रहे हैं। लाख कोई हमें भून रहा है, लाख कोई हमें कुछ बोल रहा है, लेकिन हमारे ऊपर तो कोई असर ही नहीं है। हमने तो वो सतह ही छोड़ दी विकारों की, किसी की बात पकड़ने की, रूठने की, मूंझने की, क्वेश्चन करने की। तो ये अवस्था बाबा को चाहिए। अब सब हम सभी अपने अंदर अंतर्मुखी बन चेक करें कि क्या वो परिस्थिति आई है, उस स्थिति में हम आ गए हैं। हाँ, तो अपनी चेकिंग करो ना, उसी में तो सारा दिन ही लग जाए, क्यों दूसरे को करेक्शन करते हो? दूसरा जो है सब सही है। बाबा तो कहते हैं कि सारे निर्दोष है, दोषी तो सिर्फ तुम बच्चे हो, क्योंकि तुमने ही 84 जन्म लिए हैं पूरे, तो हिसाब किताब भी तुम्हारे ही चढ़े होंगे, तुम्हारे वस्त्र ही ज़्यादा गंदे हुए हैं।
इसीलिए कभी भी नहीं सोचना कि हमने तो इतना पाप किया, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे थे, ऐसे वैसे थे, तभी तो बाबा ने चुना है। सबसे बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है ना। फिर बाबा कह रहे कि सिवाय मेरे शांति धाम सुख धाम कोई और ले नहीं जा सकते। बाकी सब गपोड़ा मारते हैं कि फलाना स्वर्ग गया, मुक्ति धाम गया, निर्वाण गया। बाबा ने इसको क्लियर कट बता दिया है कि कोई कहीं नहीं गया है। जितने भी धर्म पिता आदि आए थे ना, वो सब अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सब इसी दुनिया में है। किसी को नहीं पता अपने जन्म का। सबके बारे में मैं जानता हूँ, क्योंकि घर का रास्ता मुझे ही मालूम है। हुँ? तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे कैसे सबको समझाए। चलते फिरते अंदर में आना चाहिए, धीरज भी धरना है कि हम भी लायक बने। भारतवासी ही पूरा लायक और पूरा नालायक बनते हैं। बाबा ने आज ये भी बोल दिया कि तुम भारतवासी पूरा लायक अर्थात सतयुगी देवता 16 कलर संपूर्ण, और फिर पूरा नालायक अभी एकदम शुद्र वर्ण में आ गए गिरते गिरते। तो नॉलेज बड़ी मज़े की है, अंदर में बड़ी खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल चाहिए, खान पान चलन से मालूम पड़ जाता है। शिव बाबा तुमको इतना ऊंचा बनाते हैं, उनके बच्चे बने हो तो उनका नाम वाला करना चाहिए ना। सच बात है। हाँ, पिता ने हमें इतना मान दिया, इतने प्राप्तियों से भरपूर किया, इतनी अंदर शक्तियाँ भरी, तो क्या हम मतलब हम उनके साथ वादा खिलाफ़ी करें? हमने जो वादा किया था कि बाबा आप हमें इतना भरपूर करो तो हम आप पर वारी जाएंगे, आप जो कहोगे करेंगे। लेकिन फिर जब हम बन गए तो फिर सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं है। भूल जाना उनको। तो ये तो गलत बात है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम, कल भी बाबा ने बोला था मैं आया हूँ तुम सबको वायदा याद दिलाने। तो बच्चों को पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, अपनी राजधानी भी तैयार हो जाए, फिर करने में हर्जा नहीं है। अच्छा, बाबा को तैयार कराना है राजा रानी। हाँ, प्रजा तो अपने आप बन जाएगी, राजा बनने में तो मेहनत है। लेकिन राजा का ही तो पूरा बोलबाला है ना, राजा का ही तो मान है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। दादा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। पूरा खुशबूदार फूल बनना है। दे अभिमान की बदबू निकाल देनी है। दे अभिमान, किसी बात की फीलिंग में आ जाना, टच हो जाना, किसी के प्रभाव में आ जाना, किसी की बुराई, किसी की ईर्ष्या, निंदा, बिल्कुल नहीं। निंदा पर एक सुंदर सा वाक्यांश समझ आ रहा है। हम सब ने महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुना है, माही जिसको बोलते थे। उनके कमरे में जब वो कहीं भी रहते थे, जब सब लोग आते रहते थे, क्रिकेटर लोग या कोई भी फ्रेंड्स लोग, तो सब कुछ अलाउ था। वो अपना सब कुछ खुला छोड़ देते थे, दे देते थे कि तुम जो चीज़ खाओ पियो, जो चीज़ लेना है सब करो। लेकिन एक चीज़ उनके कमरे में बिल्कुल नॉट अलाउड थी, वह थी गॉसिपिंग, निंदा करना, इसकी उसकी बातें करना, वहाँ बिल्कुल मनाही ही थी। तो कितनी बड़ी बात है ना। तो इसीलिए किसी तरह की भी देह अभिमान नहीं आना चाहिए। दूसरी पॉइंट, चलन बड़ी रॉयल रखनी है। होलीएस्ट ऑफ होली बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दृष्टि ऐसी न हो जो पद भ्रष्ट हो जाए। कभी भी किस पर कुदृष्टि नहीं डालनी, विकार भरी दृष्टि नहीं डालनी है। चलिए सभी वरदान लेते हैं। बाबा की किरणों के नीचे हम सभी बैठकर मुरली सुनने का अभ्यास करते ही हैं। अब फील करें कि बाबा का वरदानी हाथ हमारे सर पर है। कुछ पल के लिए ये एहसास करें, जिस भी रूप में हम बाबा को याद कर रहे हैं, कोई माँ के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई भाई, कोई सखा, कोई साजन, हर रूप में बाबा हमें वो उस संबंध का सुख देते हैं। बाबा हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले, पद्मा पदम भाग्यशाली भव।
एक सेकंड अपने आप को पद्मा पदम भाग्यशाली समझें। मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूँ जिसे स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। भगवान वरदान से रोज रोज हमें भरपूर करते हैं। तो हमारा फर्ज है ना कि हम इन वरदानों की एनर्जी को ट्रांसफ़र करें अनात्माओं तक, क्योंकि बाबा के बच्चे तो सभी हैं ना, सबका हक है भगवान से मिलना, अपने पिता से मिलना। तो हम भी हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं तो फिर बाबा का काम आगे कैसे बढ़ेगा? बाबा तो खुद करेंगे नहीं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, सेकंड में इस नरक को स्वर्ग बना देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि बिना मेहनत के हाँ स्वर्ग में पहुंचा दे तो हम क्या करेंगे वहाँ? इसीलिए बाबा इस पढ़ाई से हमें लायक बना रहे हैं। अब जैसे मेडिकल कॉलेज में टीचर बिना पढ़े ही किसी को सबको डॉक्टर बना दे तो वो क्या काम करेगा? सबकी जान ही तो लेगा, है ना? इसीलिए बाबा हमसे करा रहे हैं स्वर्ग की स्थापना, तो लायक भी तो हम ही को बनना है। तो हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय हमें मिल रहा है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो और औरों के प्रति भी दान करो। सबसे पहले हमें स्वयं को भरना पड़ेगा। जो राजा होता है वही तो बांटता है ना। जो खुद खाली है वो किसी को क्या देगा? तो पहले स्वयं को भरो, फिर औरों प्रति दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा एक रत्न समान वैल्यू का हो जाता है। सो स्वीट बाबा। हमने भक्ति में सुना तन मन धन सब कुछ अर्पण करना है। तो तन से सेवा, मन से सबके प्रति शुभ भावना, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा करना है, ज्ञान का खजाना, और स्थूल धन जो रुपए पैसे भी है हमारे पास, वो भी तो हम किसी को दान करते हैं। तो क्या बोलते हैं? ईश्वर अर्थ दान कर रहे हैं। कोई मांगता भी है तो कहता है भगवान के नाम पे दे दो। क्यों? क्योंकि हम उनको साक्षी मानते हैं कि भगवान देखो, मैं तुम्हारे नाम पर दे रहा हूँ या तुम्हारे नाम पर ले रहा हूँ, इसका हिसाब किताब तुम रखना। तो वही बाबा ने कितनी सुंदर लाइन बोली ना, आप एक पैसा भी दान देते हो, आप जरूर, आप कमा रहे हो, उसमें से एक पैसा तो आप जरूर ईश्वर के नाम पर निकाल सकते हो। तो बाबा क्या करेंगे? उसका हमारा एक रतन बना देंगे, मतलब एक हीरा बन जाएगा हमारा एक पैसा भी, लेकिन वो भावना से भरा हो। तो इन सर्व खजाने को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। सुंदर बात है ना, मंदिरों में हम दान पेटियों में कितना ज्यादा डालते आए। तो एक बार की बात है, किसी सज्जन से वो मंदिर गए और वहाँ के महंत जी ने पूछा कि मतलब पहचानते थे उनको, और उन्होंने देवी का माला उनके गले में डाला और फिर बोले कि आप तो यहाँ रोज ही आते होंगे लगभग। तो इनके मुख से निकल गया कि हाँ आता हूँ। और उसके बाद बोल तो दिया, उसके बाद इनका मन खाने लगा, क्योंकि वो रोज रोज नहीं आते थे, कभी कभी ही आते थे, लेकिन मुँह से तो निकल गया। तो इनको बड़ा खराब लग रहा था कि अब क्या करें, अब तो बोल दिया, अब फिर बोल देंगे तो फिर झूठे हो जाएंगे। उनका दिल बहुत खा रहा था। तो कुछ नहीं, प्रसाद लेकर वो जब चलने लगे अपना, जहाँ पे उन्होंने अपने स्लीपर्स खोले थे, तो वो सीढ़ी के पास वहाँ पे देखे तो वहाँ पे गायब था। अब तो इनका दिमाग ठमक गया कि अब कहाँ खोजे, पूरा खोज रहे खोज, पूरे मंदिर में खोज रहे, नहीं मिल रहा। फिर वो लोग महंत लोग भी जितने भी थे, उसके शिष्य लोग सब खोजने लगे। ये सज्जन बोला अरे छोड़िए ना, मैं ऐसे चला जाऊँगा। लेकिन वो लोग भी परेशान, मतलब करीब बहुत देर तक खोजते रहे, नहीं मिला। अचानक किसी की नज़र पड़ी कि पेड़ के नीचे कहीं कोने में उनका चप्पल 2 गज से सजा के रखा हुआ है। फिर जाकर ये पहने, और जैसे पहने उनको तब ख्याल आया कि मैंने झूठ बोला ना, तो इसकी सज़ा मुझे भी तुरंत मिल गई, मतलब थोड़ा सा मुझे परेशानी मिली। तो कितना निश्चय था उनको कि देखो भगवान ने मुझे तुरंत में इशारा दे दिया, मुझे
सबक दे दिया और मैं हमेशा के लिए झूठ बोलना मतलब अब नहीं करूँगा। तुरंत बाबा से कान पकड़ा, प्रॉमिस किया। तो ये होती है सच्चे दिल की कहानी। मतलब किस तरह से उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ, भगवान ने मुझे सबक दिया। जैसे माता-पिता बच्चे को सबक देते हैं ना, उसी तरह से। स्लोगन है, जहाँ दिल का स्नेह है, वहाँ सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। तो दिल का स्नेह हमें, जब हम स्वयं से स्नेह करेंगे, अपने आप को इन विकारों से बचा के रखेंगे, रोना-धोना, इसका उसका बिल्कुल नहीं। अब कोई आत्मा का शरीर भी छोड़ दी है, तो उसके लिए भी अब दुआएँ निकले, प्रार्थना निकले, हाँ? तो उस आत्मा को भी शांति मिलेगी, वो भी सुख से रहेगी। तो हमें उस आत्मा का भी सहयोग मिलेगा, जो इस शरीर इस दुनिया में नहीं है, वो भी हमें सहयोग देगी। तो क्या जो हमारे साथ है, उनका सहयोग नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो सबके प्रति स्नेही बने, हाँ? जो कहते हैं ना, जो लोग पसंद, वही प्रभु पसंद बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे-प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल, ऑलवेज़। ओम शांति।